हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट में। आज अपन एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं इंग्लिश में, और ये टॉपिक है टेंसों पर। यानी इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं बेसिक तरीके से कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं और उनके पहचान के शब्द क्या क्या हैं। यानी कोई सा भी टेंस है और उसको पहचाने कैसे हम, ऐसे शब्द कौन कौन से हैं जिससे हम टेंसों को पहचान सकते हैं कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस। इस प्रकार अपन बेसिक तरीके से इस जो ये यूनिट है यानी ये जो टेंस है इसको जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें इस पर। फिर जो आगे आएंगी वीडियो उनमें अपन एक एक टेंस के ऊपर डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं। जो टेंस होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। और टेंस का अर्थ क्या होता है? काल यानी समय। और समय को अपन 3 भागों में बांटते हैं बेसिक तरीके से, कि जो टेंस है उसको 3 भागों में बांटा गया है। यानी अपन 3 भागों में इसको बांट सकते हैं। जैसे मैं वर्तमान में पढ़ा रहा हूँ तो उसको वर्तमान काल कहते हैं, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। जैसे पहले की चीज़ें बीत गई, जितनी भी चीज़ बीत गई है, चाहे कल की चीज़ हो, कल की कोई घटना हो तो वो भूतकाल में आएगी, और जो आगे की सोच रहे हैं हम वो भविष्य काल में आएंगी। 3 प्रकार के टेंस है और इनके कौन कौन से भाग हैं वो सारे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला टेंस देखेंगे अपन। पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। इसको क्या कहते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी वर्तमान में जो चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4 प्रकारों में इसको बांटा गया है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहला प्रकार देखते हैं इसका। पहला प्रकार है हमारे सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। इसको किस प्रकार पहचाने अपन कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आखिरकार में होता क्या है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसी वाक्य के अंत में, यानी पहचान के शब्द कौन कौन से होंगे? पहचान के शब्द, की पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? तो इस टेंस में किसी वाक्य के अंत में यदि ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। यानी किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की संज्ञा अपन देंगे। ठीक है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ो। ठीक है। अब आगे बात ये आती है इसमें कि वाक्य के आधार पर अपन समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। कि एक वाक्य है तुम दौड़ते हो। तुम दौड़ते हो, ये छोटा सा वाक्य। छोटे छोटे वाक्यों से ही अपन समझने का प्रयास करेंगे। और एक वाक्य दूसरा और लिख रहा हूं मैं खेलता हूं। अब अपन कैसे पहचाने? सबसे पहले तो मैं पहचानना सिखा रहा हूं कि कौन सा टेंस किस में आएगा। पहचानिंदी कैसे पहचाने कि वो टेंस कौन सा है, तभी तो अपन वाक्य बना पाएंगे। अगली वीडियो में अपन एक एक टेंसों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो तुम दौड़ते हो। ठीक है। इसको अपन ने पहचान लिया लास्ट में कि ये बोल रहा है कि ते। लास्ट में क्या दिख रहा है? ते हो। यानी ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और दूसरा वाक्य देखो। दूसरा वाक्य हमारे सामने है मैं खेलता हूं। यानी ता है, ता हूं, तो ता है
ये हु बदल गया, वही बात है। तो ता है लास्ट में आ गया तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। एक विशेष बात इसमें और लिखो कि इसमें वर्तमान काल में कार्य का जारी वर्तमान में कार्य का होना पाया जाता है। कार्य का होना पाया जाता है, ठीक है। कार्य का होना यानी कार्य हो ही रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, यानी सॉरी ऐसे नहीं, जैसे मैं खेलता हूं प्रेजेंट में खेल रहा हूं। अब इसमें एक चीज और ध्यान योग्य बात है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा उसमें कौन कौन से वाक्य आएंगे, तो कीवर्ड्स लिखो आप। डेली रूटीन के कार्य, अपन जितने भी डेली रूटीन के कार्य करते हैं, जितने भी रोजाना के कार्य, डेली रूटीन का मतलब रोजाना के जितने भी कार्य हैं, जैसे दूध वाला रोजाना आता है, एक वाक्य है। जैसे दूध वाला रोजाना आता है, ठीक है। इस वाक्य को कैसे पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ता है, ती है, ते है। और मैं डेली रूटीन की बात कर रहा हूं तो दूध वाला रोजाना आ रहा है भाई, रोजाना आता है, पहले भी आ रहा था, अभी भी आ रहा है। तो रोजाना जब आ जाए कोई चीज में, कोई भी वाक्य में, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपन मानेंगे, ठीक है। अब एक चीज और लिख रहा हूं मैं, जितनी भी आपकी पोइम है, जितनी भी आपकी पोइम आएंगी, पोइम का मतलब कविता, पोइम का मतलब क्या होता है, कविता, यानी जितनी भी यह कविता, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं कविता। जितनी भी आपकी कविताएं आएंगी वो इसी टेंस में लिखी जाएंगी, ध्यान योग्य बात है, ठीक है। और एक जितनी भी आपकी वैज्ञानिक रिसर्च होती हैं, यानी वैज्ञानिक जितने भी आविष्कार होते हैं, साइंटिस्ट इन्वेंस, यानी साइंटिस्ट का मतलब वैज्ञानिक और इन्वेंस का मतलब आविष्कार, यानी वैज्ञानिक आविष्कार, ठीक है। यानी साइंटिस्ट का मतलब वैज्ञानिक और इन्वेंशन का मतलब आविष्कार। जितने भी खोजे होंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाएगी, याद रखना, ठीक है। आप जितनी भी आप जब भी आप पोइम पढ़ते हो तो उसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट देखने को मिलेगा। सारे टेंस पढ़ने के बाद ही पता चलेगा ये चीजें, ठीक है। दूसरा प्रकार इसमें जानते हैं, दूसरा प्रकार है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा प्रकार है हमारे का, यानी प्रेजेंट टेंस का दूसरा प्रकार है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसको कैसे पहचानेंगे, इसमें सीधा से पहचान के शब्द हैं कि रहा है, रहे हैं, रहा है, रहे हैं, रही है, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्द और आपको दिख रहा होगा कि वर्तमान काल में कार्य का जारी होना पाया जा रहा है, यानी रहा है, रहे हैं किसी वाक्य में आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उसको माना जाएगा, ठीक है। वाक्य बना के बता रहा हूं, इन दोनों वाक्यों को काम मिलेंगे लेकिन टेंस परिवर्तन हो जाएगा। देखो जैसे है तुम दौड़ते हो, तुम दौड़ रहे हो, तुम दौड़ रहे हो, और इसी से यानी ये परिवर्तन हो गया, वाक्य ये कंटिन्यूअस में चला गया। यानी दोनों वाक्य, दो वाक्यों से ही मैं पूरे टेंसों को समझाऊंगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। और या दूसरा वाक्य यहाँ पर लिख रहा हूँ लेकिन परिवर्तन हो गया, मैं खेल रहा हूँ,
तो आप समझ रहे होंगे कि इसको कैसे पहचाने। तो रहा है यानी रहे हैं लास्ट में आ गए ना, तो क्या होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं खेल रहा हूँ, तो यहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। तो दोनों वाक्य में अंतर समझ में आ गया, कीवर्ड्स का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें मेन पॉइंट की बात यह है कि वर्तमान काल में जारी होना पाया जाता है, यानी क्रिया होना, जारी होना पाया जाता है कार्य का। ये जो मैं लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य का वर्तमान काल में, किस काल में? वर्तमान काल में। वर्तमान काल में जारी होना पाया जाता है, जारी होना पाया जाता है। यानी कार्य वर्तमान काल में जारी होना पाया जाएगा तो उस टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो दोनों में यदि अंतर करो तो ये तो वर्तमान में होना पाया जाता है, लेकिन ये वर्तमान काल में जारी होना पाया जा रहा है। वाक्य मैंने लिख दिया है। तीसरा इसमें प्रकार देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी तीसरा प्रकार प्रेजेंट टेंस का तीसरा प्रकार आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसको कैसे पहचानोगे? इसमें क्या होगा कि कार्य वर्तमान काल में समाप्त होगा। चुका है, चुके हैं, चुका है, चुके हैं, चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार के जब वाक्य के अंत में आपको शब्द देखने को मिले तो वो टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। वाक्य बना के इनके आधार पर बना लो, लेकिन वाक्य चेंज हो जाएंगे। देखो किस प्रकार वाक्य चेंज होंगे। जैसे पहला वाक्य, तुम दौड़ चुके हो, तुम दौड़ चुके हो। ठीक है, मैं खेल चुका हूं, तो आपको वाक्य वही है लेकिन वाक्य परिवर्तन हो गए। इसमें कार्य का समाप्त होना पाया जा रहा है, वो भी वर्तमान काल में। ठीक है, तो हमने कैसे पहचाना इसको? हमने पहचान लिया कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी यानी चुके हैं, चुके होंगे, यानी होंगे नहीं, गलत, वो तो फ्यूचर में चल जाएगा। चुके हो, चुका हूं, तो ये वाक्य यानी चुका है, चुके हैं, चुके हैं, चुकी है आदि शब्द किसी वाक्य के आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। याद रखना, इसमें क्या होता है कि वर्तमान काल में कार्य समाप्त होना पाया जा रहा है। कार्य समाप्त यानी कार्य का समाप्त होना पाया जाएगा। और याद रखना, वर्तमान काल में कार्य का समाप्त होना पाया जा रहा है। बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको याद रखो कि कार्य का समाप्त होना किस टेंस में पाया जाता है, वो भी वर्तमान काल में। तो आप बताओगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भाई चुका है, चुकी है, चुके आदि शब्द आते हैं और कीवर्ड लास्ट में ये आ जाए तो अपन मान लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आपको पता है, देखो इसमें किस प्रकार परिवर्तन हो, इसमें किस प्रकार बात वही आ रही है लेकिन परिवर्तन हो रहे हैं टेंस, बस ये याद रखो। चौथा प्रकार इसी में लास्ट प्रकार है इसका प्रकार। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी इसमें आप देखोगे कि इन दोनों टेंसों को मिलाकर एक टेंस और बनाया गया चौथा, और वो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या है वो भी देख लेते हैं। यानी इसकी पहचान है से रहा है, से रहे हैं, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रही है। ठीक है, इस प्रकार के कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें वाक्य किस प्रकार बनेगा?
इस वाक्य को यदि आप बनाओ तो आप एक वाक्य लीजिए दूसरा। हाँ, इस वाक्य को बना के दिखाते हैं इसी टेंस पे, है ना। मैं 4 साल से खेल रहा हूं। मैं 4 साल से खेल रहा हूं। ठीक है, एक वाक्य और बनाता हूं। मैं इस गांव में 4 साल से रह रहा हूं। इस दोनों वाक्य में, ये दोनों वाक्य इसी के हैं। से रहा है, से रहे हैं, से रही है। इसका मतलब ये है कि मैं 4 साल से खेल रहा हूं, यानी ये दोनों कीवर्ड अपन को मिल गए, यानी बीच में भी हो सकते हैं, यानी से रहा है, से रहा हूं कीवर्ड। और इसमें देखो, मैं इस गांव में 4 साल से, सॉरी यहां पर मैंने लिखा है, मैं इस गांव में 4 साल से रह रहा हूं। 4 साल से यहाँ पर, हाँ आ गए ना। मैं इस गांव में 4 साल से रह रहा हूं, यानी से रहा हूं। तो क्या आ गया ये कीवर्ड यहाँ पर लास्ट में देखने को मिल रहा है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इसमें है ना, जो लंबे समय तक कार्य का जारी होना पाया जाता है। ठीक है, वो भी वर्तमान काल में। ध्यान रखना, वर्तमान काल में कार्य का, लंबे समय तक कार्य का जारी होना पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखो 4 साल से वो गांव में रह रहा है। 4 साल से कोई कम ईयर नहीं होते, 4 साल से, वो तो लंबा टाइम हो गया ना, रह रहा है। ठीक है, जैसे मैं 4 साल से खेल रहा हूं, तो ये भी कोई लंबी बात नहीं होगी क्या। तो ये सारी की सारी इस प्रकार के कीवर्ड्स यदि आ जाएं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसको मानेंगे। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, तुरंत लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, हमने प्रेजेंट टेंस की बात कर ली। ठीक है, हमने प्रेजेंट टेंस की बात कर ली है। अब अपन दूसरा टेंस, और 3 प्रकार के टेंस बताए थे ना मैंने तो मैंने एक टेंस की मैंने बात कर ली है। अब दूसरा टेंस कौन सा आएगा, भूतकाल आएगा। और इसी प्रकार अपन समझते चलेंगे चीज़ों को। आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहा होगा, आशा करता हूँ। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे जो जितनी भी वीडियो आए वो आप तक पहुँच जाए। दूसरा प्रकार है हमारे पास में पास्ट टेंस। ठीक, पास्ट टेंस यानी भूतकाल। ठीक है, यानी पास्ट टेंस भूतकाल जो पीछे बीत चुका। जैसे मान लीजिए वर्तमान में अपन 10वीं में पढ़ रहे हैं, तो हमने 8वीं की जो यादें हैं वो भूतकाल में आएंगी। ये चीजें अपन को ध्यान योग्य बात है। यानी इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। देखो 4 भाग कौन कौन से हैं। इसके 4, यानी पास्ट, इंडेफिनिट टेंस, और इस प्रकार को आप सिंपल पास्ट टेंस भी बोल सकते हो आप इसको। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था ना, वो उसको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हो, मैंने लिखा नहीं था। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, पहचान के शब्द पहचान के शब्द कौन कौन से हैं, यानी किसी वाक्य के अंत में था, है, था, थे,
थी। यानी किसी वाक्य के अंत में यदि था, थे, थी आदि शब्द आते हैं तो उस टेंस को अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या आप यहाँ पर लिख लो, ऊपर लिख लो, इसको क्या और क्या बोलते हैं, या इसको अपन बोलेंगे सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्य में था, थे, थी आदि शब्द आते हैं। मैं पिछले ईयर यानी मैंने पिछले साल 12th पास की थी लास्ट में आ रहा है थी, वो भूतकाल रहेगा। तो वाक्य बना के बता रहा हूं, वही वाक्य आएंगे, उन वाक्यों के आधार पर समझाऊंगा मैं। तुम दौड़ते थे, तुम दौड़ते थे। वाक्य का फर्क समझो बस आप। मैं खेलता था यानी मैं दौड़ता था, यानी तुम दौड़ते थे, मैं खेलता था। तो आपको लास्ट में कीवर्ड देख, यानी वाक्य से भी पता कर सकते हो आप। यदि ये चिन्ह नहीं मिले आपको, ये चिन्ह नहीं मिले तो आप पता लगा सकते हो कि वो पास्ट टेंस में क्यों है, क्योंकि अपन पीछे की बात कर रहे हैं। तुम दौड़ते थे, अब नहीं दौड़ते, वर्तमान में नहीं दौड़ते, पहले दौड़ते थे तो भूतकाल होगा। मैं खेलता था, इससे मैं पहले खेलता था अब नहीं खेलता भाई, मैं पहले खेलता था अब नहीं खेलता, तो भूतकाल में हो जाएगा। तो ये जो कीवर्ड है ना, ये कीवर्ड मिल गए लास्ट में, ये जो कीवर्ड है वो मिल गए। ठीक है, एक चीज और लिखो इसमें, भूतकाल यानी पीछे जो छूट गया, जो अतीत की घटनाएं, अतीत की घटनाएं, सभी घटनाएं किस में आएंगी, इस टेंस में आएंगी। यानी पहले का जो बीत गया वो सारा का सारा अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में देखते हैं। आगे इसमें देखते हैं दूसरा प्रकार, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके कीवर्ड कौन कौन से हैं? इसके कीवर्ड्स रहा था, रहे थे, रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक, इस प्रकार के किसी वाक्य के अंत में ये शब्द आते हैं तो आप समझ जाना कि भूतकाल की घटना बता रहा है और भूतकाल में भी कार्य का जारी होना पाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आएगा, इसी वाक्य को बना के बताता हूँ ताकि आपको जो वाक्य बदल रहे हैं वो पता चले। तुम दौड़ रहे थे, तुम दौड़ रहे थे, मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था। तो इस प्रकार के वाक्य, तो लास्ट में अपन को कीवर्ड मिल गए, रहे थे, रहा था, ये कीवर्ड मिल गए, अपन का काम बन गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक चीज और ध्यान योग्य बात है, इन वाक्यों से अपन को क्या पता चल रहा है कि भूतकाल में कार्य का जारी होना पाया जाता है, कार्य का जारी होना पाया जाता है। यानी पहले की
पहले की जो घटना है उसमें कार्य का जारी होना पाया जाता है। मैं कंपैरिजन करूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप देख रहे होंगे कि वो वर्तमान काल में कार्य का जारी होना पाया जा रहा था, और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें भूतकाल में कार्य का जारी होना पाया जा रहा है। ये चीजें कंपैरिजन करके आप हटोगे, बस ये चीजें ही बदल रही हैं, टेंस होके वो, यानी ये जो टेंस ही बदल रहे हैं, थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है, बस शब्दों का अंतर आ रहा है। ठीक है, तीसरा प्रकार देखो इसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये चीजें सारी की सारी वो ही आ रही हैं, लेकिन ये शब्द बदल रहे हैं बस। पास्ट पहले अपने 4 प्रकार पढ़े, उसमें प्रेजेंट आ रहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिर्फ ये बदल रहा है इसमें। ठीक है, ये याद करने की ट्रिक है ये, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें इसके कीवर्ड्स कौन कौन से होंगे, इसमें भी कार्य का समाप्त होना पाया जाएगा, लेकिन भूतकाल में पहले की जो टाइम बीत गए उसमें कार्य का समाप्त होना पाया जाएगा। तो देखो, चुका है, सॉरी चुका था, क्योंकि भूतकाल की बात कर रहे हैं अपन, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे। ठीक है, तो ये कीवर्ड आ जाएं यदि, और इसमें एक ये कीवर्ड और आ सकते हैं, लिया था, खाया था, लिया था, खाया था, इस प्रकार के यदि आ जाएं तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। वाक्य बना के बता रहा हूं आपको, इसी पर आधारित, लेकिन बदल जाएगा। तुम दौड़ चुके थे, तुम दौड़ चुके थे। ठीक है, और मैं खेल चुका था। इसमें क्या दे रहे हो कि भूतकाल में कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। भूतकाल में, भूतकाल का मतलब जो पहले का बीत गया उसमें कार्य का समाप्त होना पाया जा रहा है, कार्य का समाप्त होना पाया जा रहा है, कार्य का समाप्त होना पाया जा रहा है भूतकाल में। यानी ये कीवर्ड अपन को मिल गए, चुके थे, चुका था। और यदि आपके पास में ऐसे वाक्य आ जाएं कि वह, सॉरी उसने खाना खा लिया था, तो ये लास्ट में कीवर्ड कौन सा आ रहा है, ये लिया आ रहा है। तो ये कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको अपन मानेंगे तो आपको चीजें बिल्कुल ही क्लियर हो रही होंगी। तो इस प्रकार अपन चीजों को समझता हुआ चलेंगे, यानी भूतकाल में कार्य का समाप्त होना पाया जा रहा है कि तुम दौड़ चुके थे, पहले की चीज बता रहा है, यानी भूतकाल में मैं दौड़ चुका था। ठीक है, और लास्ट इसमें प्रकार, यानी पास्ट टेंस में लास्ट प्रकार कौन सा होगा, आपका होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कीवर्ड्स कौन कौन से होंगे, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखा था कि उसमें क्या था कि से रहा है, इसमें क्या होगा, से रहा था, भूतकाल में चला जाएगा, से रहा था, से रहे थे, से रही थी, ये भूतकाल में चला गया। ठीक है, बस आप चीजों को समझो बस, है ना। इसमें बाकी कौन से बनेंगे, मैं इस गांव में 5 साल से रह रहा था। तो आप लास्ट में देख रहे होंगे
कि लंबे समय तक, किसमें क्या होता है कि भूतकाल में लंबे समय तक कार्य का जारी होना पाया जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि आप अपन को शब्द मिल गए, से रहा था, से रहा था, ये शब्द हमने मिल गए। तो अपन कौन सा टेंस मानेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसको मान लेंगे। और इसमें एक बात ध्यान में रखना कि भूतकाल में लंबे समय तक कार्य का होना पाया जा रहा था। पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें हमने देखा था कि वर्तमान काल में लंबे समय तक कार्य का जारी होना पाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर भूतकाल में लंबे समय तक कार्य का होना पाया जा रहा है। तो आपको चीज़ें क्लियर ही हो गई होंगी। हमने दो टेंस की बात कर ली। आप वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, मैंने नहीं बोला आपको। तीसरा टेंस हमारे सामने, बिल्कुल इजी है सब कुछ, टेंशन मत पाड़ो। फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर टेंस, इसको भविष्य काल बोलते हैं, भविष्य काल, इसको अपन भविष्य काल बोलेंगे। और इसके भी 4 प्रकार हैं, यानी सभी के 4 प्रकार इसमें बांट रखे हैं। तो पहला प्रकार कौन सा हो जाएगा, बस ये शब्द बदल जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये शब्द ही बदला बस, सेम वो का वो, इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पहचान के शब्द, पहचान के शब्द कौन कौन से होंगे कि वाक्य किस प्रकार पहचाने, तो इसमें क्या आएगा कि गा, गा, गे, गी, गी, इसमें ये भी आ सकता है होगा, होगा, होगी। इसके पश्चात फ्रेंड्स मैंने पहले लिख लिया है ताकि वीडियो लंबा न हो, तो यहाँ तक देख लिया था। इसमें गा है, गी यानी गा, गे, गी, होगा, होगी, होगे आदि शब्द आएंगे, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये वर्ड आएंगे या शब्द आएंगे। तो इनको पहचानेंगे कैसे, जैसे मैं कल खेलूंगा, आगे की बात कर रहा है, यानी मैं कल खेलूंगा, तो लास्ट में क्या आ रहा है, गा, गे, तो ऐसे पहचान लोगे इसको। यानी इसमें क्या होगा कि भविष्य काल में कार्य जो है ना वो होना पाया जाएगा, यानी भविष्य काल में हो रहा हो, यानी कार्य होना पाया जाएगा, चल रहा होगा कार्य, है ना। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, वही चीज़ आ रही है। इसके बाद दूसरा प्रकार फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये जब फ्यूचर ही बदल रहा है, बाकी ये सेम चीज़ें सभी टेंसों में एक ही आ रही है। इसका अर्थ क्या होगा, रहा होगा, रहे होंगे, यानी भविष्य काल में कार्य का जारी होना पाया जा रहा है। जैसे हमने पास्ट इंडेफिनिट पास्ट टेंस में देखा, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखा कि रहा था, यानी भूतकाल में रहा था, भूतकाल में कार्य का जारी होना पाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर भविष्य काल में जारी होना पाया जा रहा है। तो ये वर्ड आए जैसे तुम खेल रहे होंगे, पहले बता रहा है भविष्य काल की कि तुम है ना जो खेल रहे होंगे, यानी कार्य का जारी होना भविष्य काल में बता रहा है। तो ये जो कीवर्ड है ना, रहे होंगे, रहे होंगे, ये वर्ड है ना जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं, यानी इसमें भविष्य काल में कार्य का होना पाया जाएगा, यानी जारी होना पाया जाएगा। यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, होना नहीं, जारी होना, जारी होना, कार्य है ना जो भविष्य काल में जारी होना पाया जाएगा, ठीक है। तो ये टेंस होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तीसरा इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, यानी ऐसे वर्ड आए तो आप मानोगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी इसमें भविष्य काल में कार्य का समाप्त होना पाया जा रहा है। तो आप जैसे वाक्य देखोगे कि वह कल पढ़ चुका होगा, यानी ये चुका होगा, इससे क्या प्रतीत हो रहा है कि भविष्य काल में बता रहा है कि कार्य समाप्त हो जाएगा, तो वो कल है ना जो पढ़ चुका होगा, ठीक। तो कार्य का समाप्त होना पाया जाएगा, समाप्त किसमें, भविष्य काल में, ठीक है। तो चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस,
यानी दोनों टेंसों को मिलाकर ये टेंस बना दिया। इसमें क्या होगा कि ये वर्ड आएंगे से रहा होगा, से रहे होंगे, यानी भविष्य काल में लंबे समय तक कार्य का जारी होना पाया जाएगा, टेंस लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका जो उदाहरण होगा यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण क्या होगा, वह इस गांव में 3 वर्ष से रह रहा होगा। यानी इस वाक्य में अपन का की पॉइंट क्या होगा, यानी हमने देख लिया कि इसकी पहचान क्या है, से रहा होगा, से रहे होंगे। तो लास्ट में अपन को मिल गया कि अपन को क्या मिल गया कि ये वर्ड मिल गया और इसी के साथ ये जुड़ रहा है, यानी से रहा होगा अपन को मिल गया ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि भविष्य काल में लंबे समय तक कार्य का जारी होना पाया जा रहा है, क्योंकि 3 वर्ष कोई कम समय नहीं होता है। तो फ्रेंड्स हमने 3 टेंस देखे, उनके 4-4 प्रकार देखे। तो अब आगे जो वीडियो आएगी उसमें अपन एक एक टेंस का वर्णन करते चलेंगे। आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने जिस प्रकार आपको पढ़ाया है मेरे हिसाब से तो आपको इतना इजी तरीके से कोई पढ़ा नहीं सकता। और ऐसे ही अपन आगे बढ़ते रहेंगे और चीज़ों को सीखते रहेंगे, क्योंकि चीज़ों को सबसे पहले समझेंगे फिर उसके बाद में सीखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।